हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैडमिंटन में हम कवर करने वाले हैं इसकी मेज़रमेंट को, इसके जो फेडरेशंस को और इसकी जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं बैडमिंटन में, उसको हम कवर करेंगे, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट देयर फेडरेशन। जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन है, उसको बोल देते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये इसका लोगो है, ठीक है, ये इसका लोगो है। आपने इसको ध्यान में रखना है। इसको BWF बोलते हैं, नॉट WBF, राइट। इसको बोलते हैं BWF। ऐसे घुमा फिरा के ही क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो बैडमिंटन की इंटरनेशनल फेडरेशन, जो वर्ल्ड फेडरेशन है, ये कब बनी थी? ये बनी थी 5 जुलाई 1934 में। कहाँ पे? चेल्टनम, इंग्लैंड में, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलालमपुर, मलेशिया में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो पाउल एरिक हॉयर लार्सन है। तो देखो, ये जो 4 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, ये मोस्टली पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलालमपुर में है। कब बना था? 1934 में। और इसका जो प्रेसिडेंट है पाउल एरिक हॉयर लार्सन है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये तो बात होगी हमारे जो वर्ल्ड फेडरेशन है उसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे इंडिया की फेडरेशन, इंडिया की जो एसोसिएशन है बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन एसोसिएशंस ऑफ इंडिया बोला जाता है। जो हमारी बैडमिंटन की इंडिया की जो एसोसिएशन है उसको बोला जाता है, राइट। ये इसका लोगो है, ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली है जी। 1934 में ही इसको बनाया गया था। और इसका जो प्रेसिडेंट है हिमांत बिश्व शर्मा, इसका जो प्रेसिडेंट है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि ओलंपिक में कब आई थी, देखो, ओलंपिक में बैडमिंटन को सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, ओलंपिक में अगर हम बात करते, ठीक है, ओलंपिक में अगर बात करते तो इसको जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसका, वो दिया गया था 1972 में। कहाँ पे हुई थी ये गेम? मुनिक में, यहीं पे हुई थी ना, ठीक है जी। तो ओलंपिक में आ गया 72 में। अगर इसको बोले कि कब स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था ये 1992 में, ठीक है जी। तो मिक्स जो है इसका कंपटीशन 96 में मिक्स जो है ओलंपिक में स्टार्ट किया गया था। डेमोन्स्ट्रेशन पूछ लिया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन जो है हमारा 72 में, ठीक है। स्टार्ट 92 में, मिक्स जो 96 में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ओलंपिक के बाद। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में कब आई थी ये बैडमिंटन? भाई, बैडमिंटन आई थी एशिया में 1962 में। जो ईयर्स हमको याद रखने हैं, 34 दोनों। 72 में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। ओलंपिक में स्टार्ट हुई थी 92 में। जो मिक्स था वो 96 में। एशिया में जो हुई थी 62 में, राइट। ये हमको याद रखना है। हो गया जी, ये डन है। अगला शुरू करें। तो आगे हम करने वाले हैं इसकी जो मेज़रमेंट है। देखो, मेज़रमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी इसकी लेंथ है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेंथ कितनी है इसकी? टोटल लेंथ जो है 13.04 मीटर। 13.04 इसकी जो मीटर इसकी लेंथ है। 6.10 जो इसकी जो है विड्थ है। विड्थ फॉर लॉन्ग सर्व लाइन इसको बोल देते हैं। जो हमारी लॉन्ग सर्व लाइन है, ये लॉन्ग सर्व लाइन है फॉर सिंगल्स, ठीक है, ये वाली। एंड दिस इज़ फॉर द डबल्स, राइट, अंडरस्टूड। तो अगर हम बात करें इसकी लेंथ में, जो इसकी ये वाला एरिया है, ठीक है, साइड लाइन्स, तो ये वाला हो गया, ठीक है, साइड लाइन्स हो गया। और जो बैक बाउंड्री लाइन से लेकर जो हमारी सर्व लाइन है, ठीक है, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 0.76 मीटर। और देन इसका जो, इसको बोल देते हैं लेफ़्ट सर्विस कोर, इसको बोल देते हैं राइट सर्विस कोर, ठीक है। साइड लाइन फॉर सिंगल्स, हाँ जी, ये याद रखना है कि देखो, सिंगल्स के लिए जो है लंबा कर देते हैं और डबल्स के लिए इसको चौड़ा कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों को जगह चाहिए। तो इसलिए ये लाइन जो है डबल में आएगी।
पर सिंगल्स में ये लाइन नहीं आएगी, सिंगल्स में ये लाइन आएगी, ठीक है। डबल्स में ये लाइन नहीं आएगी, ये वाली, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, यहाँ पे नेट हो जाता है, ये लाइन है, इसको शॉर्ट सर्विस लाइन बोल देते हैं, इसको जो बोल देते हैं हमारी लॉन्ग सर्व लाइन है, ठीक है, डबल लॉन्ग सर्व लाइन है, ठीक है। ये सर्व लाइन है फॉर सिंगल्स के लिए, लॉन्ग सर्विस दोनों के लिए होगी ना। तो ये सिंगल्स के लिए जो है लॉन्ग सर्व लाइन है, ये डबल्स के लिए है, ये शॉर्ट सर्विस लाइन दोनों के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे हमारे पोस्ट होंगे, ये हमारे सेंटर लाइन इसको डिवाइड कर देती है। ये एक साइड में आ गया राइट सर्व कोर्ट हो गया, जो राइट प्लेयर्स हैं, और ये लेफ़्ट जो प्लेयर्स होंगे उनकी सर्विस कोर्ट है, ठीक है। ये तो समझ आ गया। अब दोबारा से हम इसकी देखते हैं, ये वाला एरिया है, कौन सा एरिया, जो लॉन्ग सर्व लाइन है उसका जो है 0.76 मीटर है, और उसके बाद लेफ़्ट सर्व कोर्ट का जो है, राइट सर्व कोर्ट का जो लेंथ है 3.96 मीटर, शॉर्ट सर्व लाइन से लेकर नेट तक 1.98 मीटर। तो इधर भी सेम होगा। अगर हम बात करें फॉर सिंगल्स, ठीक है, फॉर सिंगल्स आएगी हमारी 5.18, फॉर डबल्स 6.10, ठीक है जी, डन, ठीक है। तो आगे आ जाता है इसका नेट की जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है वो होगी साइड से पोल टू पोल। अगर हम बात करें पोल की जो लेंथ है वो है 1.55 मीटर साइड में, सेंटर में है 1.52, साइड में है 55 और सेंटर में है 52। तो पोल टू पोल इसका डिस्टेंस कितना होगा, 6.1 मीटर, जितना ये है उतना ही होगा ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक पोल टू पोल 6.10, ठीक है। और जो नेट है वो कितना चौड़ा होगा, उसकी कितनी विड्थ होगी, वो होगी 0.76 मीटर। अंडरस्टूड, ईजी है ना, ठीक है। एक बार खुद इसको वीडियो को पॉज करके आपको दोबारा इसकी मेज़रमेंट को याद करना है। और हाँ, एक हमारा जो ये वाला एरिया रह गया है, जो डबल्स के लिए और सिंगल का डिस्टेंस जो है 0.46 मीटर, ठीक है, याद कर लेना। आगे आता है हमारा रैकेट की जो हम सबसे पहले हमको याद रखना है कि रैकेट की जो किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो ये तो आ गया इसका हेड, ठीक है, ये वाला सारा। यहाँ पे आ गया इसका स्ट्रिंग एरिया, यहाँ पे स्ट्रिंग्स होती है ना, स्ट्रिंग्स। तो ये आ गया इसका शेफ्ट, यहाँ पे इसको बोल देते हैं इसका थ्रोट। ये आ गया इसका हैंडल। हम ये वाला तो नहीं बोलने वाले, इसको पूरी को बोल देते हैं फ्रेम, ठीक है, पूरा फ्रेम। तो जो इसका हेड है उसकी विड्थ है 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर है। सेंटर में बीच में अगर हम देखें तो 22 सेंटीमीटर है। 23 और 22 1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 28। अगर टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें, इसका टोटल हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, 68, ठीक है जी। आपको याद रखना है कि 23 सेंटीमीटर जो है इसकी विड्थ है। आउट अगर बाहर से मेज़र करते हैं, अंदर से मेज़र करते हैं तो 22 सेंटीमीटर है। 28 जो इसकी लेंथ है। और ओवरऑल लेंथ कितनी आ गई इसकी, ओवरऑल लेंथ कितनी आ गई इसकी, ओवरऑल लेंथ आ गई 68 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जी अगला पार्ट है हमारा शटल की सबसे पहले जो हमको देखना है कि शटल में कितने फैदर्स होते हैं। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है एनवीएस में, कितने फैदर्स होती है, 16, ठीक है। तो इसकी जो फैदर्स की लेंथ है वो mm में याद रखेंगे, 60 to 70 mm, और जो इसकी विड्थ है वो है 58 to 68 mm, ठीक है। तो इसका जो डाउन पार्ट है इसकी है 25 to 28 mm, और ऊपर का जो पार्ट है 58 to 68 mm, ठीक है। अगर हम इसकी वेट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफली ये क्वेश्चन पूछा जाता है
ये इसका याद रखना है, इस 4.74 टू 5.50 ग्राम इसका ग्राम में और औज में पूछा जाता है, दोनों में। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। ठीक है जी। तो आगे आ जाती है बैडमिंटन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट हैं, हमारी टेस्ट मेजरमेंट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जी, ये हमने सारे जो है निकाल के यहाँ पे एक साथ लिख दिए जितने भी बैडमिंटन के टेस्ट है। ठीक है, कब इन्वेंट हुआ था और कितनी इसकी बैटरीज है। ठीक है, ये आगे सारे इसके टेस्ट। तो पहला जो टेस्ट है दैट इज़ लोकार्ट एंड मैकपियर्सन बैडमिंटन स्किल टेस्ट, इसको बोल देते हैं। 1949 में इसको बनाया गया था। इसका मतलब क्या है, 30 सेकंड सर्व लीगली अगेंस्ट द वॉल अबव द नेट लाइन कॉन्टिन्यूसली। 30 सेकंड हमको कॉन्टिन्यूसली क्या करना है, सर्व करना है। दूसरा है मिलर वॉल वॉली टेस्ट, 51 में बनाया गया था। बेसिक बैडमिंटन स्किल क्लियर शॉट हाई शॉट एंड डीप इनटू द ओपोनेंट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद है हिग्स टेस्ट। हिग्स बैडमिंटन टेस्ट 73 में बनाया गया था। इसकी जो 3 बैटरीज है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये बैटरी किसकी है और हिग्स में कितनी बैटरीज है, उनके नाम बताओ और जो इसका सीक्वेंस है वो क्या है, और इसके जो डिफरेंशिएट करके इसको इसमें मिक्स करके बता देते हैं, बताओ जी इनमें से कौन सी हिग की बैडमिंटन टेस्ट है कि बैटरीज हैं। तो आपको याद रखना है कि हिग्स की 3 बैटरीज हैं। 3 बैटरीज में क्लियर टेस्ट है, स्मैश है और स्ट्रेटजी है। ठीक है, CS2 क्लियर स्मैश एंड स्ट्रेटजी टेस्ट। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट 4 टेस्ट है बैडमिंटन का। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट, इसका क्या है, इसकी कोई बैटरीज मेरे को तो नहीं मिली। अगर आपकी नॉलेज में है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं विद प्रूफ। ठीक है, और एबिलिटी टू सर्व एक्यूरेटली आएगा एंड लो। ठीक है, आपको क्या करना है, सर्व करना है एक्यूरेटली एंड लो साई। ये तो क्वेश्चन आता है। बैडमिंटन स्किल टेस्ट 92 में बनाया गया था और इसकी कितनी बैटरीज हैं, 3 बैटरीज भी इसकी। एक तो है जी बैडमिंटन शटल रन, एक टेनिस बॉल थ्रो करके, और एक स्टैंडिंग बैकवर्ड जंप टेस्ट है इसका। सबसे डिफरेंट जो इसकी बैटरीज है वो इसमें आती है। आगे है फ्रेंच एंड स्टेलर टेस्ट 49 में बनाया गया था। 2 बैटरीज है, सर्व एंड क्लियर। इसमें क्या था, स्मैश एंड स्ट्रेटजी। इसमें क्या है, सर्व टेस्ट है फ्रेंच स्टेलर में। ठीक है, और कवर टेस्ट है 68 में बनाया गया था। स्कॉट एंड पोल्स बैडमिंटन टेस्ट है 93 में बनाया गया था। 3 बैटरीज है इसकी। देखो स्कॉट में कौन सी बैटरीज आएंगी, फोरहैंड क्लियर टेस्ट है, बैक हैंड क्लियर टेस्ट है एंड लॉन्ग सर्व है। फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड लॉन्ग सर्व टेस्ट है इसमें लिया जाता है। चांग बैडमिंटन टेस्ट है, इसमें 3 बैटरीज है। लॉन्ग सर्व इसका आ गया, ठीक है, स्मैश इसका आ गया, और ओवर हेड ड्रॉप टेस्ट ये है इसका डिफरेंट है, बैटरीज है। तो देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना कि वेट अ मिनट, हाँ जी। तो हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सारी बैटरीज जो दोबारा रिवाइज करती हैं जी कि इनमें से लोकार्ट एंड मैकपियर्सन बैडमिंटन स्किल टेस्ट पहला टेस्ट है, मिलर टेस्ट है, हिक है, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस है, एक फ्रेंच स्टॉलर है, एक साई है, एक कॉवर्ट है, एक स्कॉट है, एक चैंग बैडमिंटन है। ये तो आपको नाम याद रखनी है। क्लियर है जी, वीडियो को पोस्ट करके आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोबारा से इन टेस्ट की बैटरीज को दोबारा एक्सप्लेन करूं ब्रीफली, कितने टाइम के लिए और कैसे किया जाता है, 1 बाय 1 टेस्ट हम इसको वीडियोस में करेंगे। कमेंट करके बता देना कि डू यू वांट, राइट। तो देखो नेक्स्ट जो पार्ट है इसकी टर्म्स, भाई ये तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इसकी टर्म्स हैं बैडमिंटन की जो बैडमिंटन में ही यूज़ की जाती है और एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। इसमें है एली, बैक कोर्ट, बेस लाइन, बर्ड, कैरी, सेंटर लाइन, क्लियर, कोर्ट, ड्राइव, ड्रॉप। इनमें से कोई भी आपको बता दिया जाएगा कि देखो जी ये ड्राइव है और ये स्कूप है और एक ये क्लियर है, बताओ इनमें से बैडमिंटन की टर्म्स कौन कौन सी है। तो स्कूप तो किस में होती है, हॉकी में होती है ना, तो इसमें तो नहीं होती।
तो ये आपको बताना है कि ड्राइव और क्लियर जो है, जो एली कुछ भी है, ये बैडमिंटन की टर्म्स है। ठीक है, तो आपको ये वाली वेरियस टर्म्स को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे जो है इसकी टर्म्स फॉल्ट है, फ्लिक है, फोर कोर्ट है, हेयर पेन, हाफ कोर्ट, किल, शटलकॉक, स्मैश, वुड शॉट, ये आगे टर्म्स। लेट, लॉन्ग, मैच, नेट शॉट, पुश, रैकेट, रैली, सर्व एंड सर्व कोर्ट एंड शॉर्ट सर्विस लाइन इसकी टर्म्स है। ठीक है, हाँ जी। तो एक तो हमको इसके बात करनी है कॉम्पिटिशन्स के बारे में, इसके टूर्नामेंट के बारे में। तो टूर्नामेंट इसकी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे। जो इसके टूर्नामेंट है ना, टूर्नामेंट्स है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बैडमिंटन में कौन कौन से टूर्नामेंट आते हैं, कौन कौन से कप हैं। ठीक है, तो पहला तो जो है आपको याद रखना है, उबर कप है। उबर कप ये वुमेंस का है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि थॉमस और थॉमस एक कप है। ठीक है, कि थॉमस कप किसका है, मेन का और विमेन का। थॉमस कप जो है मेन का है, उबर कप जो विमेंस का है। ठीक है, आगे इसके और भी कप है, इसका आपको याद रखना है, जैसे सुधीरमान, अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल कप है, और चड्डा, नारंग और दीवान, और है अमृत दीवान। अमृत दीवान कप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये सारे कप हैं। ठीक है, ये सारे कप हैं जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स में, या इसके कप के जो टूर्नामेंट्स होते हैं ये वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि चड्डा कप जो है किसका टूर्नामेंट है, किसका टेस्ट है, किसका कप है, बैडमिंटन का, टेनिस का, फुटबॉल का। तो आपको बताना है किसका है। तो आपको ये याद आ गया। ठीक है, तो चलो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन तो आप बताएं मेरे को, जो इनकी ईयर्स। ठीक है जी, कमेंट करना ईयर्स किसका, BWF का, और हमारी जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, दोनों का ईयर बताना है। ठीक है, एंड आपको बताना है बैडमिंटन की जो हमारा रैकेट है उसकी मेजरमेंट, एंड यू कैन टेल मी एनी 4 नेम ऑफ कप। ओके, लीव कमेंट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, डू कमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।